सभी को जय सिया राम। और सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले हम लोग अपने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को प्रणाम करते हैं और उसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को गुरु के स्थान पर मानते हुए प्रणाम करते हैं। और इसके पश्चात ज्योत्सना सिंह जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे लंका कांड के ऊपर अपना जो भी वक्तव्य है, भाव है, जो कहना चाहती हैं, हम लोगों के साथ साझा करना चाहती हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत। सभी को प्रणाम करते हुए मैंने जो अपने मन के भाव लिखे हैं वो आप सबके साथ यहाँ पे साझा करती हूँ कि क्यों जरूरी है जीवन में लंका कांड। जैसे रामायण के हर कांड जीवन से जुड़े हुए हैं, वैसे ही लंका कांड युद्ध का कांड होते हुए भी क्यों हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में मेरे अपने भाव हैं। कि चलिए बात करते हैं कि लंका कांड युद्ध का कांड होते हुए भी आखिर जीवन के लिए क्यों जरूरी है। ये प्रश्न मेरे मन में आया, उसके बाद जो मैंने लिखा वो यहाँ पढ़ती हूँ। लंका कांड जो रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारे जीवन के लिए कई गहरे और प्रासंगिक सबक देता है। यह युद्ध का कांड के रूप में जाना जाता है और भगवान राम रावण के साथ युद्ध करते हैं, अंततः उसका वध भी करते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं। जब मैंने लंका कांड को कई बिंदुओं में पिरोकर देखा, तब मुझे जो निचोड़ मिला उसे आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ न्याय और धर्म की जीत के बारे में। लंका कांड दर्शाता है कि अधर्म, अहंकार और अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में धर्म और सत्य की ही जीत होती है। रावण का अहंकार और सीता का अपहरण धर्म का प्रतीक है, जबकि राम की लड़ाई धर्म की रक्षा के लिए है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सही रास्ते पे चलना और नैतिकता को बनाए रखना कितना आवश्यक है। और अहंकार के रूप में हमें रावण का जो रूप दिख रहा है वह कहीं भी विजयी नहीं है। चाहे वह हनुमान जी के सामने हो, चाहे वह अंगद के सामने हो, या फिर अपने भाई के सामने ही क्यों ना हो, वह पराजित ही दिखता है। माता सीता और श्री राम के समक्ष वह पूर्णता विफल ही हुआ है। जब किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं, तब जो सबसे पहली अनिवार्यता होती है वह होती है धैर्य बनाए रखते हुए अपने संकल्प की ओर पहुंचना। लंका कांड में हमें दूसरा जो भाव देखने को मिलता है वह यही है कि धैर्य और संकल्प के बारे में जीवन से लंका कांड कैसे जोड़ता है। धैर्य और संकल्प। राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए सबसे पहले सुग्रीव, हनुमान जी और वानर सेना के साथ एक गठबंधन किया, समुद्र पर सेतु बनाया और युद्ध की रणनीति भी बनाई। बिना रणनीति के उन्होंने यकायक चढ़ाई नहीं करी। उसके बाद ही लंका पर आक्रमण किया। राम जी तो प्रभु थे, वे चाहते तो बिना रणनीति के भी लंका पर आक्रमण कर सकते थे, उसे जीत भी सकते थे, किंतु उन्होंने अपने धैर्य का परिचय सिर्फ जगत को इसकी अहमियत बताने के लिए ही दिया। अगले बिंदु पर आती हूँ तो लंका कांड में आपसी सहयोग और भरपूर दिखाई देता है। लंका कांड में वानर सेना, हनुमान, विभीषण और अन्य पात्रों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। यह हमें सिखाता है कि सफलता के लिए सहयोग और सामूहिक प्रयास कितना आवश्यक है। जीवन में भी दूसरों के साथ मिलकर काम करने से बड़ी चुनौतियों का हल किया जा सकता है। बात वही कि साथी हाथ बढ़ाना। चौथे पॉइंट पे आती हूँ तो अहंकार के बिंदु पर बात करूं तो मेरा मन यह कहता है कि मानस के मुख्य भाव में भक्ति के साथ साथ ही अहंकार का भी बहुत बड़ा किरदार है। अहंकार का नाश, रावण का पतन उसके अहंकार और लालच के कारण ही हुआ है। लंका कांड हमें यह भी सिखाता है कि अहंकार और अनैतिक इच्छाएं व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ विनाश की ओर ही ले जाती हैं। इसलिए जीवन में विनम्रता, आत्मनियंत्रण महत्वपूर्ण है और अहंकार को दरकिनार करते हुए हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगले बिंदु के लिए मैंने मानस के लंका कांड को जीवन से जोड़ते हुए पाया कि नारी को लेकर के समाज के दर्पण में देखूं तो नारी का सम्मान और उसकी रक्षा एक मुख्य अंग बनकर उभरा है इस लंका कांड में। सीता के अपहरण के खिलाफ राम का युद्ध
नारी के सम्मान और उसकी रक्षा के महत्व को ही दर्शाता है। यह हमें समाज में स्त्रियों के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का बोध कराता है। कर्म किए बिना परिणाम नहीं मिलता, या तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, और रावण के कर्मों का परिणाम उसकी मृत्यु के रूप में ही सामने आया। यह सिखाता है कि जीवन में हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, और यहीं पर मिलता है, इसी धरा पर मिलता है। इसलिए सही कर्म करना जरूरी है। कर्म की विस्तृत व्याख्या लंका कांड में मिलती है। अब चूंकि कर्म हमारे जीवन के लिए सबसे अनिवार्य विषय है, तो हमें लंका कांड और जीवन को आपस में जोड़ते हुए सही कर्म करने का की राह पर ही चलना चाहिए। अपनी सोच और खोज के अंतिम बिंदु पर आती हूं तो लंका कांड का आध्यात्मिक और नैतिक प्रेरणा का कांड प्रतीत होता है, जो जीवन का एक मुख्य अंग है। लंका कांड हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति और नैतिकता का सहारा लेना ही चाहिए। राम का विश्वास और उनकी भक्ति हमें प्रेरित करती है कि हम निराश न होते हुए निरंतर प्रयास करें और जीवन से न कर्म, न अध्यात्म, न सकारात्मकता से कभी भी दूर ना हो। मैंने जो भी थोड़ा बहुत लंका कांड के बारे में मंथन किया, उसका यदि निष्कर्ष निकालें तो लंका कांड केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि वह जीवन के नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों को समझने का एक माध्यम है। यह हमें सिखाता है कि धर्म, सहयोग, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलकर हम जीवन की किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छे से आपने लंका कांड के सार को समेटा शब्दों में और बताया हम सबको। और आपका वक्तव्य सुनते हुए ये भी अनुभव हुआ, पता चला कि रावण इतनी बार क्यों मरा, इतनी बार उसके धड़ सिर क्यों कटे। जितनी बार सिर कटे होंगे उतनी बार उसे कष्ट तो हुआ होगा, क्योंकि कष्ट से मुक्ति का वरदान उसको नहीं था कि शारीरिक पीड़ा नहीं होगी। ये हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा। तो एक थोड़ा सा भी हमको छत विछत होता है अंग तो हमें पीड़ा होती है, तो उसके तो सिर कट रहे हैं। और जितने पाप कर्म उसने किए हैं, अगर एक पहली बार में ही मर जाता तो असंख्यों लोगों को उसने पीड़ा पहुंचाई है, कष्ट पहुंचाया है। तो उस हर पीड़ा का कष्ट जब तक वो यहाँ पे भोग नहीं लेगा तब तक मृत्यु नहीं होगी। तो इसको हम कह सकते हैं तिल तिल कर मरना। जो उसके बहुत सारे शीश बार बार कट रहे हैं, तो अगर एक एक कोशिका मर रही है और कष्ट पाके मर रही, यूं तो हमारे जानते हैं कि हम दिन भर में हमारी कोशिका की एक समय अवधि होती है, उसके बाद वो नष्ट हो जाती है और नई कोशिका पुनः जन्म ले लेती है, लेकिन उसमें हमें कष्ट नहीं होता है, वो प्रोसेस चलती रहती है भीतर। पर यदि हम कष्ट के साथ एक एक घड़ी, एक एक सेकंड तड़प रहे हैं, तो शायद यही तिल तिल कर मरना है। बहुत सुंदर। और कोई यदि ज्योत्सना जी से कुछ बात करना चाहता है या अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता है तो प्लीज आप लोग बातचीत करें आपस में। दीदी, हमने खुद लिखा, और लेकिन हमने ही आपसे ये प्रश्न एक बार किया था कि वो 10 सर वाली बात, और मेरा ध्यान इस पे बिल्कुल नहीं गया कि वो इस तरीके से भी इसको सोचा जा सकता है। और मेरे मंतव्य से ही आपने इस चीज को निकाल के बताया कि वो 10 सर किस तरीके से उसके आखिर क्यों कट रहे हैं 10 बार, हर बार क्यों 10 नहीं, उसको असंख्य असंख्य सिर कटते हैं उसके, असंख्य सिर कटते हैं। 10 तो उसने चढ़ाए थे। हाँ 10 तो चढ़ाए थे, नहीं असंख्य मिले थे उसे। तो वो सारे तो वरदान जो आपने पाए हैं और वरदान का आपने प्रयोग कैसे किया है, ये महत्वपूर्ण है। आपने अगर लंबी आयु पाई है तो भोग के लिए पाई है, तो भोग का कष्ट भी आप भोगेंगे, उस भोग के कारण जो कष्ट मिलता है। और जिस पुष्पक विमान में वो सीता माता का हरण करके लाया है, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए तो उसमें वर्णन है कि असंख्य नारियों की चीख पुकार आंसू उसको अग्नि का रूप दे चुके थे उस पुष्पक विमान को। वो अग्नि के रूप में पुष्पक विमान में व्याप्त थे, उनकी चीखें, उनकी चित्कार, उनके जो जिनको वो राजाओं को जीतने के बाद, देवताओं को जीतने के बाद वहां से लाता था। तो
वो उन्हीं ने उसको जलाया है, उसको नष्ट किया है। और कोई कुछ? एक चीज अभी पढ़ते पढ़ते ही समझ में आई, जी विनीता जी, आप लोग के बताते हुए, कि एक चीज और देखने की है कि जब जो व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त है, जी वो सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं करता है, वो उसके अगल बगल जितने लोग हैं वो उतने खराब ना भी हों, हम्म, लेकिन क्योंकि वो उससे जुड़े हैं तो वो भी साथ में, भाई वो तो सेल्फ सेंटर्ड था, उसका पुत्र मरा, सब भाई गया, बहुत लोग आंखों के सामने सब खत्म हो गए भाई, सब कुछ था तो इंसान ऐसा नहीं है कि वो अपने परिवार को प्रेम नहीं करता था, लेकिन वो इतना सेल्फ सेंटर्ड था हम्म, कि उसे अपने अभिमान के अलावा कुछ नहीं सूझता था। पूछता नहीं था। तो लेकिन और लोग जितने भी थे वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे, भाई मेघनाद अपने पिता के लिए लड़ रहा था, कुंभकर्ण अपने भाई के लिए लड़ रहा था, लेकिन अगर एक आदमी गलत है, कहते हैं ना एक चीज गलत का जी आप दूर दूर तक साथ दे रहे हैं, जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आप उससे अफेक्टेड होंगे। जी और बिल्कुल। यही बात उलट के इधर आ जाती है कि आपने अगर एक सही व्यक्तित्व कह लीजिए या सही तथ्य को या सही चीज को पकड़ रखा है हर तरह से, तो फिर आपका भला होने में कोई भी संदेह नहीं है। नहीं। बस आपकी बुद्धि ये जानती हो, कभी कभी बहुत अपना होता है कोई और सरासर गलत काम कर रहा होता है, जी लेकिन हम लोग जनरली नहीं टोक पाते हैं। जैसे कभी भी कोई चीज होती है, वो दिल्ली गैंगरेप हुआ या कुछ भी हुआ, हालांकि वो सिर्फ मेरे कहने की बात है, ईश्वर ना करे परीक्षा हो, तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि जो व्यक्ति या जेंट्स ये इस तरह के खराब कार्य करते हैं, उनकी माँ और बहन खुद क्यों नहीं उनको दंडित करते हैं। हम्म, तिरस्कार दे देती हैं कि जिसने इतना जघन्य काम किया हो, कि तुम कैसे हो। माना कि माँ और बहन का अलग, लेकिन होता हर्ष बहुत बुरा है उस जी चीज का अगल बगल तक। तो ये भी ध्यान है कि हम किसके साथ हैं और हमारे द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसको सहयोग मिल रहा है। तटस्थ भाव अपना ले, और या फिर विभीषण की तरह बिना परवाह किए हुए कि हमें दुनिया में विभीषण कहा जाएगा, वो सही साइट पकड़ ले। एक बिल्कुल ये चीज बिल्कुल। प्रैक्टिकली समझ में आती है। आपने जो तटस्थ भाव कहा, हमें तटस्थ कहाँ होना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत जरूरी है, बहुत हम रोज डे बाय डे की भोग लाइफ में। विलास की तरफ तटस्थ है तो बहुत अच्छी हाँ बात है, लेकिन हम हाँ अन्याय अत्याचार को देख के तटस्थ है हाँ तो हाँ, ये बुरी बात है। और बिल्कुल आज भी देखें बिल्कुल। तो संविधान, अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको छुपाने में, करवाने में, प्लान बनाने में जितने लोग उसके सहायक होते हैं, भले उन्होंने मर्डर नहीं किया, सबको दंड नहीं किया, मिलता है। मिलता है, मिलता मिलता है। है, बिल्कुल मिलता है। और क्योंकि एक अगर बात जो ऐसा ना होता तो दुनिया में अधर्म इतना नहीं फैल पाता, उसके साथ ही बहुत हो जाते हैं ना। आपकी बहुत हो, धर्म वाले का एक का साथ नहीं मिलता है, एक को सही बात का, और जी गलत बात के लिए बहुत साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्योंकि वो काम धर्म और हो जाते हैं। सत्य के मार्ग में कठिनाइयां बहुत हैं। अगर बहुत कठिनाइयां है। हो तो सब चलने उस मार्ग में, किसको नहीं अच्छा लगता हाँ, धर्म के इसको मार्ग और नहीं अच्छा, सत्य के मार्ग पे चलना, पर कठिनाई से वो बहुत बचना है कठिन ना आदमी। बचना, मुझे लगता वही है मेन शायद बात। शायद विवेक, इसीलिए विभीषण को वहां विवेक कहा गया है, क्योंकि विवेक का इस्तेमाल करना ही सबसे ज्यादा बिल्कुल किसी भी रास्ते को चुनने के लिए हाँ। अनिवार्य अंग होता उसने ये तय तो किया कि हम किसके पक्ष में खड़े हों, वो तो योद्धा भी नहीं था कोई बढ़िया, है। उसने खाली विवेक, खड़े होने तभी को तो अपना। उसको विवेक कहा गया है ना। और जो आपने एक बात कही ज्योत्सना ने कि अहंकार के रूप में वो जिसके भी सामने गया वहां हारा, तो ये भी हाँ, बहुत अच्छा था जो आपने उदाहरण सहित बताया कि जहां भी वो अहंकार बिल्कुल। के, चाहे वो वानर के रूप में हनुमान जी थे, चाहे स्त्री के रूप में सीता जो उसके लिए असहाय अबला निस्सहाय नारी थी, जो इतना बड़ा योद्धा था कि सारे लोगों को जीत चुका था, वो एक स्त्री के सामने हार रहा था। तो उसका अहंकार ही आपको हराता है, अगर अहंकार भीतर बैठा है तो वो आपको स्वयं हरा देगा। बहुत अच्छा आपने चिंतन मनन और वाचन किया। और कोई? मुझे हाँ सुना है। हाँ बिल्कुल। ये एक चौपाई है, चौपाई है, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी
फनी करिवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। यहाँ पर जड़ देव कहा गया है, कि कहीं मुझे जड़ देव मुझे जीवित रखें तो भी तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसा ही होगा। इस चीज का, इसका जो स्पष्ट अर्थ है इस समझ में कहाँ आता पर है बताइए, संख्या बताइए। है। ये दोहा नंबर 60 के, ये रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के समय का है। हाँ, दोहा नंबर 60 की पांचवी चौपाई जो है, पांचवी जो चौपाई है, दोनों लाइन मिलाकर पांचवी। 60 के बाद। 60 के बाद जी। नहीं, लंका कांड में। जी जी, जथापंख, दोहा नंबर 60 60। के बाद। जी जी, 60, दोहा नंबर 60 के बाद जो चौपाइयां हैं उसमें 1 2। आप चौपाई गलत गिन रही हैं, चौपाई एक पंक्ति को एक गिना जाता है। चलिए, मिल गया। अच्छा, जथा हम पंख वही हम आपको कह रहे हैं बिनु, दोनों। जथा अच्छा अच्छा। पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी दीन है, मन बिनु फनि करि बर करहीना, सांप अपनी मणि के बिना और हाथी अपने करिबर करहीना, सूंड के बिना। हाथी करिबर हाथी और कर उसकी सूंड को कहते हैं। असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जियावहि मोही। अब यहाँ पर आपका जो शंका है, जो जड़ दैव, देव जी को जड़ क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, यही यही शंका है ना आपकी। जी देखिए, देवता कौन है? देवताओं को समझिए, भगवान को समझिए, विधाता को समझिए। और कई बार आप देखेंगे तो देवताओं को भगवान शब्द भी कहा गया है और भगवान को देव कहा गया है। ठीक है, भगवान को बहुत बार देव कहा गया है ना। वैसे ही देवताओं को, जैसे इंद्र आदि को भगवान कहा गया है। तो पहले तो आप ये समझिए कि जो जड़ संसार है, संसार जड़ है, और उसमें जो जीवन बनता है, यानी जड़ और चेतन, दो चीज तो है ना। इसका उत्तर आपको उत्तरकांड में स्वयं मिल जाएगा। जड़ता होगा मेरे लिए जो आपको जड़ता प्रदान करे। आपके भीतर चेतना क्यों है? क्योंकि चेतन का अंश आप में व्याप्त है। आपके तत्व सब जड़ तत्व हैं, लेकिन चेतना आती है क्योंकि चेतन परमेश्वर जो चैतन्य स्वरूप है, उसकी चेतना जब इस जड़ तत्व में आती है तो वो चैतन्य हो जाता है। ठीक। अब राम तो जड़ की भांति हो जाएंगे लक्ष्मण के बिना। तो जड़ की भांति जो भी जिंदा रखेगा तो जड़ को जड़ तत्व ही जिंदा रखेगा। अगर उसमें ईश्वर से जुड़ाव हुआ तो जड़ता रही ही नहीं जाएगी। समझ रही है जो हम कहने का प्रयास कर रहे हैं? अगर हम अपने जीवन को मान लें कि हमारा जीवन इन चीजों के बिना या इसके बिना जड़ है, यानी हमने अपनी चैतन्यता को खो दिया। हमारी सांस चल रही है, हम जीवित माने जा रहे हैं, लेकिन हम स्वयं को जड़ मान रहे हैं। तो अब हमारे प्राण, हमारा जो यहाँ पे संसार में बनाए हुए, वो भी कोई जड़ ही होगा। और ईश्वर जड़ है नहीं। तो ये बात लग तो रही है भगवान के लिए कही जा रही है, पर भगवान ऐसा है ही नहीं। राम स्वयं ही भगवान है। वो तो जानते हैं तो कि लक्ष्मण भी पुनः उठ खड़े होंगे और उनके साथ भी रहेंगे, लेकिन वो ये कल्पना करके एक सांसारिक पुरुष की लीला कर रहे हैं वो, कि भाई अगर मेरा, उन्होंने सब आगे भी बातें कही हैं, तो अगर भाई को मैंने गंवा दिया तो मैं जीवित भी रहूंगा, मैं सीता को भी पालूंगा, पता नहीं युद्ध नहीं लड़ते। अब इसकी कल्पना करिए, आपको स्वयं स्पष्ट हो जाएगा
कि लक्ष्मण अगर नहीं जीवित होते तो क्या राम सीता के लिए आगे युद्ध लड़ते? अब स्वयं ही कल्पना करिए, आपको सारे उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। जब उन्होंने कह दिया कि पत्नी के बदले भाई को खोना पड़े मुझे, है ना, तो जो आपका भाव अंदर से कहे, हम अपना भाव आप पर बिल्कुल भी नहीं थोपेंगे। बस आप ये कल्पना करिए कि लक्ष्मण प्राणवान नहीं हुए, अब राम क्या करें? कल्पना करिए और लिखिए, और लिख के देखिए आप कहाँ पहुंचती हैं। आपकी अपनी यात्रा, आपकी अपनी शंका है, आप अपनी यात्रा स्वयं करिए। हम जो भी कहेंगे शायद हम अपने विश्वास से आपको प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप वहां तक पहुंचिए और फिर बताइए कि आपने क्या पाया। आपने जड़ता पाई कि आपने चेतना पाई? तो राम जड़ है, राम एक चेतना है, चेतना स्वरूप है। हम चेतना को पूजते हैं, चाहे अपने भीतर, जो अद्वैतवादी हैं वो अपने भीतर पूज लेते हैं, जो द्वैतवादी हैं वो बाहर पूज लेते हैं। उत्तरकांड में ये सब मिलेगा। बहुत सुंदर आपने, लेकिन इसमें बिल्कुल भी अपने को दोष मत दीजिएगा, बहुत ही सुंदर आपने ये उठाई बात, और इससे और भी सोचने को मिलता है। सिरा तो पकड़ में आ गए, अब सिरा पकड़ के आप चलिए आगे बढ़िए। जैसे इसी में मुझे एक बात ये पूछनी है दीदी, कि जैसे आपने कहा जड़ और चेतना वाली बात, तो कहते हैं चेतना को या ईश्वर को प्राप्त तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को जड़ ना कर लें। तो फिर जड़ और चेतना फिर अलग नहीं हो पाती, और अगर अलग होती है तो फिर हम मतलब प्रभु तक नहीं पहुंच सकते। हमारे भीतर जड़ तत्व और चेतन तत्व दोनों है, दोनों हैं। हम स्वयं में जड़ तत्व को देख रहे हैं तो हम जड़ताओं को प्राप्त करेंगे। हम स्वयं में चेतन को देख रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ही हम चेतन तक पहुंचेंगे। परशुराम जनक को जड़ कहते हैं, पढ़िएगा जाके बालकांड में, जड़ कहते हैं। और जो कि जो विदेह है, तो जनक नहीं जड़ हो गए, ये परशुराम की जड़ता उनको जड़ रूप में दिखा रही है। क्रोध, परशुराम के भीतर क्रोध है, अहंकार है, ये सब जड़ तत्व को बढ़ाने वाले हैं। आपके जड़ता, जब आपने पार्वती और सती का प्रसंग सुना, जड़ता का मतलब निष्क्रियता नहीं है, जड़ता का मतलब मूर्खता नहीं है। या वहां पर एक ही बात को आप सब जगह मत लगाइए, लगाइए तो उस विश्वास को प्राप्त कर लीजिए, तब लगाइए एक ही बात को सब जगह। कि आप आग में डालेंगे, सोना है, तभी आपको पक्का रहेगा कि आप आग में कूदेंगे तो आप चमक के कुंदन होके निकलेंगे। आप फूस है, रुई है, तो आग में कूदेंगे तो भस्म हो जाएंगे। तो पहले स्वयं को सोना बना लीजिए, फिर जितनी भी आग में कूदना हो आप कूदिए, भस्म नहीं होंगे आप। इसीलिए सहारा लेना पड़ता है, खुद खुद जड़ता क्यों का क्या चलेंगे। मतलब बताया विनीता जी? जड़ता का मतलब क्या बताया आपने? जड़ता का मतलब क्या बताया? निष्क्रियता नहीं, अगर मूर्खता हम नहीं, तो क्या? पार्वती के संदर्भ में चले जाएं, देखिए हर जगह अलग है। अगर हम पार्वती हिमवान की पुत्री हैं, पर्वत को, पहाड़ को जड़ बताया जाता है, पहाड़ जड़ है, उसमें चेतना नहीं है, जीव नहीं है, जीवित नहीं है वो। हालांकि उत्तरकांड में बताएंगे कि जड़ चेतन सब मैं हूं। जो अपने आप को चेतन समझ के श्रेष्ठ समझता है वो मूर्ख है। अगर वो जड़ तत्व कोई समझता है इसमें ईश्वर नहीं। हम लोग पत्थर को सिर्फ इसलिए पूजते हैं कि हमारे भीतर ये विश्वास पक्का हो कि जितना चैतन्य स्वरूप ईश्वर मुझ में है, उतना ही इस जड़ पत्थर में भी है। सिर्फ इसी को पूजना है। हमारे पुराने जमाने के जो ईश्वर हैं वो रूप रंग नहीं है उस पत्थर में। एक एक रख दिया, बस तो रख दिया, कहीं शक्ति रूप में रख दिया, कहीं महादेव रूप में रख दिया, क्या बना है उसमें? कुछ नहीं बना है। आजकल जो मूर्ति के मोहित हो जाते हैं, देख के इतनी सुंदर मूर्तियां, उसमें कुछ नहीं ऐसा कि आप मोहित हो जाए। वो ये भाव है। जब पत्थर में भी आपको ईश्वर का दर्शन होने लगे, तब आप सोचिए कि अब भेद मिटा है। तो जड़ता का मतलब है कि आपके अंदर दक्षता का अहंकार खत्म हो चुका है। पार्वती के संदर्भ में वो जड़ता है।
सती के अंदर अपनी दक्षता का अहंकार था। बुद्धि अपनी दक्षता से भरी रहती है, क्षण क्षण भरी रहती है, और किसकी रक्षा करती है? हमने जो कहा था वो सत्य सिद्ध हो जाए। हमने कहा था कि ये भगवान नहीं है, तो झूठ भी बोला ना। जिसको जहां भेद है, भेद बुद्धि बहुत अच्छी है, पर भेद बुद्धि सत्य का भाषण करना जाने तो अच्छी है। सब भेद बुद्धि मांग रहे हैं, भरत दशरथ, लेकिन वो कहीं असत भाषण नहीं करते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नावा। हम भेद बुद्धि भी मांगे और हम झूठ भी बोले। जो लोमश ऋषि का जब प्रसंग सुनेंगे तो समझ आएगा। जो चेतन हो गया, जो ईश्वर में समाहित हो गया, उसको क्रोध नहीं आएगा। उसके भीतर क्रोध है, लेकिन वो क्रोध से प्रभावित नहीं होगा। गुण अवगुण वहां पर एक रूप में रहते, समभाव। राम राजा बनने जा रहे हैं, वनवास जा रहे हैं, कोई फर्क आया उनकी चाल में, उनकी गति में? कुछ नहीं। उनके चेहरे के भाव में कुछ नहीं। हाँ, जब पिता का देहांत सुना, जब भाई इस उसमें रोए, क्योंकि नर लीला है। आप अपनों के बिछड़ने पर रोइए, दुखी हो, ये नहीं कि भाई हम तो संभाव है, चले गए, हमें क्या करना, सबको जाना है। ये निष्ठुर भाव है। भगवान निष्ठुर नहीं है। यूं निष्ठुर है, हमको कर्म के खाके में डाल के वो निष्ठुर हुआ बैठा है। सुनने लगेगा तो हम लोग उसका होना दुभर कर देंगे। कोई कुछ मांगे, हम ही आज ये मांगेंगे, कल ये मांगेंगे। नारद जी आज कहते कि हमें उससे विवाह करवा दो। जब पता चलता है कि हम कौन सी अधोगति में जाने वाले थे, तब उनको पश्चाताप होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत कठिन है, सरल होना बहुत कठिन है। जड़ता तो समाधिस्थ होना हो गई विनीता जी, जड़ता तो समाधि के स्तर पर पहुंच गई फिर तो। समाधि का स्तर चैतन्य से जुड़ जाना है, चैतन्य से एकाकार हो जाना है। समाधि का मतलब जड़ हो जाना है। ध्यान धारणा समाधि जो हमने किया, उसको क्या धारण कर पाए अपने भीतर? जहां धारण कर लिया तो समाधि हो गई। ध्यान लग जाएगा। ध्यान को जो आपने ध्यान में जाना, चलिए जैसे भी जाना, गुरुजी ने बैठ के सुनाया, आपने कहीं लगाया, ओम का जप किया, राम का जप किया, उसको धारण कर पाए। जिस दिन धारण कर लेंगे, समाधि में देर नहीं लगेगी। वो बहुत कठिन है। हम लोग अपनी गृहस्थी में, अपने काम में, अपने दैनिक कार्य करते हुए राम राम करते रहें। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु। ये इस पर चर्चा फिर करेंगे। अब हम लोगों का समय पूरा हो गया है। हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। जय सिया राम।